नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने हरीश साल्वे के बारे में बात करी थी। आज उसी सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। आज हम हरीश साल्वे के द्वारा किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992 में हरीश साल्वे जी को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। अपने लीगल करियर में इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस करे हैं। हम एक एक करके इसी सीरीज में हम अलग अलग एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपके साथ ज़रूर चर्चा करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारा जो पहला केस है वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस डिस्प्यूट। ये बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम आपने सुनी होगी। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में ये एक तरीके का डिस्प्यूट था, जो फैमिली डिस्प्यूट था। इस केस का नाम है कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस डिस्प्यूट। चूँकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इसीलिए ये केस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें 2 पार्टीज़ हैं, पहला मुकेश अंबानी और दूसरा अनिल अंबानी। अब दिक्कत ये हो गया कि जब विभाजन हुआ प्रॉपर्टी में भाई भाई के बीच में, तो फिर जितने भी प्रॉपर्टी थे उसको स्प्लिट कर दिया गया, 2 बराबर भागों में वर्टिकली उसको बांट दिया गया। लेकिन जो अनिल अंबानी थे, जो RNRL के ऑनर थे, उन्होंने कहा कि 2005 में एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कहा गया है, एक्चुअली फैमिली पैक्ट था, और उसमें ये कहा गया था कि जो मुकेश अंबानी हैं उनको 17 साल तक के लिए गैस उपलब्ध कराएंगे 17 साल के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये फैमिली पैक्ट है जो 2005 में कराया गया है। और अब जो मुकेश अंबानी का ये गैस का जो इनके पास इंडस्ट्री है, तो इन्होंने कहा कि भाई 17 साल तक आप मुझे गैस प्रोवाइड करो, और हवाला दिया फैमिली कॉन्ट्रैक्ट का। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो यंगर ब्रदर थे अनिल के फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ जी ठीक है, फैमिली पैक्ट हुआ था तो आप 17 साल के लिए गैस प्रोवाइड कीजिए। अब इसको चैलेंज किया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और फिर हरीश साल्वे मुकेश अंबानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट केस है और किस तरीके का यहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ ये कह रहा है कि भाई आपको 17 साल तक देना है। अब यहाँ आर्गूमेंट इस बात पे हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को ही खत्म कर दिया जाए, कुछ ऐसा मानना है वकील साहब का। तो आर्गूमेंट जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि द गवर्नमेंट ऑन्स द नेचुरल रिसोर्सेस, दैट इज गैस। यहाँ पे डिस्प्यूट किस चीज का है? गैस का है। गैस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का ये संपत्ति नहीं है। गैस तो नेचुरल रिसोर्सेस है, हम सारे लोगों का इस पे हक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट जब इन्होंने किया तो फिर कोर्ट ने ये पाया कि द गवर्नमेंट ऑन्स द नेचुरल रिसोर्सेस गैस टिल इट रीचेज इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर एंड पार्टीज मस्ट रिस्ट्रिक्ट देयर निगोशिएशन विद इन द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो कहा कि आपने जो पैक्ट किया है 2005 में वो किया होगा, लेकिन किस चीज़ के लिए किया है? गैस के लिए किया है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है। ये तो नेचुरल रिसोर्सेस है, सबका संपत्ति है। तो इस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही गड़बड़ लग रहा है। और अल्टीमेटली ये सिद्ध कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कोई 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूं किसी से कि भाई जितने भी सन रेज हैं मैं आपको मुहैया कराऊंगा 15-20 साल तक। भाई सन मेरा थोड़ी ना है, ये रिसोर्सेज मेरे थोड़ी ना है, और इसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया गया। और अल्टीमेटली कोर्ट ने पाया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो इन द आइज ऑफ लॉ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है और किसी पार्टी का नेचुरल रिसोर्स नहीं होता। तो जब ये केस जीत गए तो हरीश साल्वे जी ने यहाँ पे लिखते हैं किताब में, उन्होंने कहा कि आई ऑल्सो रियलाइज दैट अनलाइक द मैच्योर इकोनॉमी वेयर द रिटन वर्ड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द हाइएस्ट सैंक्टिटी। करें जो मैच्योर कंट्री होते हैं, मैच्योर डेमोक्रेसी, उसमें जो चीज़ लिखा है वो लिखा है। लेकिन इंडिया के बारे में कहते हैं, इन इंडिया ईच जज विल सुपर इम्पोज हिज सेंस ऑफ जस्टिस इवन इफ इट मीन्स रीवर्किंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो हरीश साल्वे जी कहते हैं कि हमने कई सारे केसेस किए हैं, हमने जजेस के एटीट्यूड को समझा है, जजेस किस तरीके से डिसीजन दे सकते हैं उसको मैंने समझा है। और इसीलिए यहाँ पे कहना है कि जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पे तो जो चीज़ लिखा है हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन उसी के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ के जजेस की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हर एक जज अपना सेंस ऑफ जस्टिस उसमें इंक्लूड करता है। और इसीलिए इस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया था और उसके बाद ये आर्गुमेंट किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फैमिली पैक्ट है, इसी पे सवाल कर दिया। और अल्टीमेटली फिर
केस उन्होंने जीत लिया। आशा करता हूं कि ये जो छोटा सा स्टोरी था वो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। खास करके जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, उनको एक आइडिया मिला होगा कि आप किस लेवल तक आर्गुमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के अलग अलग एपिसोड में लाता रहूँगा जहाँ पे हम छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने लिखा है अपने किताब में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वोडाफोन केस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। यदि आपने पहले के 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले ये 2 एपिसोड को आप देख लें, मैं आई बटन में इसे टैग कर रहा हूँ। और कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अपने लीगल बातों को पहुंचा सकें और लोगों का लीगल लिटरेसी में इजाफा हो। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।